इंडिया ने F-35 को थैंक यू वेरी मच जयराम जी की बोल दिए है. दिस कम्स इन रिएक्शन टू द टैरिफ्स विच इज बिन स्लैप्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प. ये टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जो है ये सबको चैलेंज करते हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प का फ्लिप फ्लॉप, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, F-35 जनरली इज अ डाइसी चॉइस. इंडिया का ऑलरेडी रशिया के साथ बहुत डीप कनेक्शन है. हम लोग पास तो S-400 है ही. F-35 को एक्सेप्ट करना मतलब ये सिग्नल चला जाएगा कि इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स. जय गुरु दोस्तों, वेलकम टू हार्टलैंड डायरी. खबर तो ये है कि इंडिया ने F-35 को थैंक यू वेरी मच जयराम जी की बोल दिए है. Now, though there are some very solid, reality-based, grounded geopolitical reasons for saying this, लेकिन फिर भी ये आते हैं, ये जो अभी तक जो ना बोल के रखे हैं, this comes in reaction to the tariffs which has been slapped by Donald Trump. Personally, as Indians, we would have fared much better in the international arena. कि अगर ये सॉलिड जियोपॉलिटिकल रीजंस जो है, ये रीजंस को अगर इंडिया कुड हैव मेड क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम एज अ रिएक्शन आफ्टर द टैरिफ ड्रामा. अगर आप पूछते हो क्योंकि अगर कल को डोनाल्ड ट्रम्प तो अनप्रेडिक्टेबल है ही, अगर कल को डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डिसाइड किया कि चलो टैरिफ विदड्रॉ कर लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू गो बैक टू F-35 वंस अगेन. हिसाब से तो वही करना चाहिए. आपके टैरिफ के जवाब में हमने F-35 को स्क्रैप किया, तो आपने टैरिफ को स्क्रैप कर दिया, तो हमको वो स्क्रैप को फिर वापस कर लेना है F-35 का. हाउ वुड दैट लुक इन द इंटरनेशनल अरेना? मतलब ये पिंग पोंग गेम बन के रह जाता है फिर. नॉट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट इंडियाज इमेज, राइट? एनीवे, वी विल पुट दैट असाइड एंड इन दिस वीडियो वी डिसेक्ट व्हाट आर दोज जियोपॉलिटिकल रियलिटीज कि जो मैटर करते हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज दैट मैटर, दैट आर बिहाइंड दिस डिसीजन. So welcome to Heartland Diary. Once again, watch the video, share it with your friends, and if you are here for the first time, you can consider subscribing to the channel. अभी आपने देखे होंगे there is a QR code on the right top corner as well. So if you think we are doing a good job at Heartland Diary, you can consider contributing to the efforts of Heartland. ट्रम्प का जो टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, ये टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स जो है, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब को चैलेंज करते हैं. एंड गिवन द वे इट लुक्स, न्यू दिल्ली को लगा है कि इकोनॉमिक रेजिलियंस को प्रायोरिटाइज करना ही अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉस्टली डिफेंस डील्स. F-35 तो इज़ अ वेरी हाई कॉस्ट इक्विपमेंट. उसका यूनिट कॉस्ट भी हाई है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस भी, इट्स एन एक्सट्रीमली हाई डील एंड इट्स लाइक बीइंग नाउ सीन एज एन अनअफोर्डेबल लग्जरी. इतना भी इकोनॉमिक प्रेशर के बीच इट्स एन अनअफोर्डेबल लग्जरी. तो ये खास करके इस टाइम में भी अभी इंडिया को नज़र आने लगे हैं व्हेन इंडिया इज इन्वेस्टिंग हेविली इन द डोमेस्टिक डिफेंस प्रोग्राम्स, राइट? तो मैंने जैसे बोला कि जियोपॉलिटिकली रियल ग्राउंडेड कुछ रियलिस्टिक फैक्ट्स को सामने रखते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट एनी विच वे F-35 डील को स्क्रैप करो या ना करो, दैट एनी विच वे मेक F-35 अ वेरी डाइसी चॉइस फॉर इंडिया, irrespective, as I said, of the tariff pressure, irrespective of Donald Trump का flip flop, irrespective of all the unpredictability that is there in the geopolitical arena, irrespective of everything, F-35 generally is a dicey choice. बहुत सारे reasons हैं. The very first point is strategic autonomy. You see, F-35, it's a very highly advanced US military platform. इसके बहुत सारे geopolitical strings हैं, जैसे US oversight end use restrictions. They impose strict end use clauses and operational oversight. They require constant United States का connectivity for maintenance and software updates. ये जो restriction है, you can be rest assured they are going to limit India's operational freedom, especially where Pakistan is concerned. US ally है after all पाकिस्तान, और US ने किया भी है ये, मतलब अपने ally को, पाकिस्तान को restrict किया है against the use of F-16 against India without permission. तो अगर पाकिस्तान को किए हैं, restrict किए हैं,
तो इंडिया को भी करेंगे, तो इंडिया का भी ऐसा ऑब्लिगेशन रहेगा। इंडिया के साथ जो बिहेवियर चल रहा है उसमें आपको तो पता चल गया कि इंडिया इज़ नो ग्रेट शेक्स एज फार एज देयर इम्प्रेशन अबाउट इंडिया इज कंसर्न। तो ये इंडिया के ऊपर भी करेंगे, और अगर किए तो करेंगे, अगर किए नहीं और जब करेंगे, दिस इज गोइंग टू अंडरमाइन इंडिया सॉवरेंटी in regional conflicts, especially against Pakistan, especially against China. And United States is most definitely going to use these restrictions in case of a conflict with China or Pakistan or both. Next, restriction के बाद, मतलब वो point number 1 जो है strategic autonomy, वहाँ पे restriction के बाद आ जाता है sanction. ये मतलब United States has a history of imposing sanction. आपको पता है, आपने देखे है एन मौके पे दे विथहोल्ड सपोर्ट। जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज थोड़ा भी डाइवर्ज हो गया, दे पुट अ सैंक्शन अगेंस्ट यू, दे विल विथहोल्ड सपोर्ट अगेंस्ट यू। ईरान के साथ वो F-14 के साथ हुआ था ड्यूरिंग द 1980s, गूगल सर्च कर लीजिए आप। टर्की के साथ ये रिसेंटली हुआ है, टर्की ने परचेज किया रशियन S-400, टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया। तो इंडिया का ऑलरेडी रशिया के साथ बहुत डीप कनेक्शन है, हम लोग के पास तो S-400 है ही, Su-30 MKI फाइटर्स भी है। सो देर इज़ अ मेजर चांस दैट अंकल इज गोइंग टू लिमिट F-35 सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। और क्राइसिस के टाइम में सपोर्ट को अगर आप रिड्यूस करते हो तो क्या होता है, जेट्स इनऑपरेबल हो जाते हैं। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इंडिया को ऑब्लिगेट करता है to maintain a balance between United States and Russia and other powers also. A little bit of Iran, a little bit of Saudi Arabia, a little bit of China, a little bit of here, there. To counter एक तो चाइना का growing influence, to counter the geopolitical undercurrents that are there in the region, Indo-Pacific region में, Middle Eastern region में, Arabian Sea region में, Indian Ocean region में, India has to balance a lot. F-35 को एक्सेप्ट करना मतलब ये सिग्नल चला जाएगा या चला जा सकता है कि इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ द इशू इज दैट इंडिया हैज गॉट स्पेशल रिलेशनशिप विद रशिया। रशिया इज अ की सप्लायर, 60% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम रशिया, दैट वुड पुट इंडिया इन अ स्पॉट। तो ये बैलेंस का जहाँ तक गेम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे। पॉइंट नंबर टू इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बाद पॉइंट नंबर 2 इज प्रायोरिटाइजिंग इंडिजिनस डिफेंस एंड मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया का एक मेजर एम है टू बूस्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये भी प्रॉब्लम में आ जाता है। क्यों? F-35 डील इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद दिस गोल बिकॉज ऑफ लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड हाई कॉस्ट। जैसे मैंने बोला था, restrictions देंगे, uncle is equally notoriously restrictive with technology sharing. This entire jazz is governed by international tariff in arms regulation, ITAR. Comparison में रशिया का जो ऑफर है to co-produce Su-57 with full technology transfer, right? और इधर F-35 का जो डील है that offers no significant manufacturing or technological benefits to India. तो इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री को अगर मेरे को टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स, मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो दिस लिमिट्स इंडियाज एबिलिटी टू बिल्ड इंडिजिनस कैपेबिलिटीज। तेजस का डिले विच इज़ लाइक अ लेजेंड नाउ, इसको अगर सामने रखते हैं तो देन इंडिया का इंडिजिनस कैपेबिलिटी बूस्ट करना बिकम्स अ प्रायोरिटी। इफ तेजस वेर टू बी टेकन एज अ एग्जाम्पल, इफ यू आर रिस्ट्रिक्टिव, इफ अंकल इज रिस्ट्रिक्टिव with its technology sharing, फिर this entire thing falls behind. थर्ड आ जाता है ये प्रायोरिटाइजिंग इंडिजिनस डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में, मेक इन इंडिया के इसमें ये AMCA प्रोग्राम। इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA इज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विच इज द 5th जनरेशन फाइटर। द डिलीवरी जो कि तैयार हो जाएगा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दिस इज एक्सपेक्टेड बाय 2034, राइट? तो अगर F-35 को खरीदते हैं तो फिर यू आर ब्लॉकिंग मैसिव फंड्स, यू आर ब्लॉकिंग मैसिव फंड्स। और क्योंकि आपको रेडीमेड F-35 मिल रहा है, रेडीमेड सब कुछ मिल रहा है बोल के
it is going to once again take the focus off. और तेजस का एग्जाम्पल सामने रख के ये तो फिर मतलब दिस बिकम्स एज क्लियर एज डे लाइट की वी कैन नॉट रिस्क अनदर तेजस बेसिकली. नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें मेक इन इंडिया के अंडर में विच इज़ दैट द लोकल प्रोडक्शन प्रेफरेंस जो है, लोकल प्रोडक्शन प्रेफरेंस टेक्स अ हिट. इंडिया का डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक और कॉर्नरस्टोन को प्रोडक्शन एंड लोकल सोर्सिंग. जैसे कि वी हैव सीन MQ-9B ड्रोन्स, वी हैव सीन जैवलिन मिसाइल्स. अब F-35 जो है द एंटायर सप्लाई चेन इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स नेटो एलाइज. वहाँ ऐसा को प्रोडक्शन का, लोकल सोर्सिंग का कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है. दिस मेक्स इट लेस अट्रैक्टिव compared to alternatives like Su-57 और even European jets like Rafale. उसके comparison में भी ये F-35 becomes less attractive. So what is the way out? The way out ये AMCA को मतलब to promote Make in India and to promote your autonomy, the way out is AMCA and local production को prioritize करो. अपना defense industrials जो base है उसको strengthen करो. Foreign suppliers के ऊपर reliance कम करो. Enhance your long-term strategic autonomy, and in this whole process position yourself as a self-reliant power in the multipolar world. अब आते हैं पॉइंट नंबर 3. क्या डिसएडवांटेज है ऑफ गोइंग विथ F-35? You see, F-35 is a operational and technical misfit with Indian defense ecosystem. F-35 का technical logistical requirements जो है they do not suit India's defense infrastructure. This is definitely going to create a lot of operational challenges. Indian Air Force relies heavily on Russian platforms. Su-30 MPKI, S-400. F-35 is designed for NATO interoperability. By their nature, NATO/United States machines जो है, they are designed not to integrate in any which way. Seamlessly तो छोड़ दो, in any which way with Russian systems. Because different command and control network है. United States का concerns है about Russian intelligence gathering. In fact, that is the reason why Turkey was kicked out of the F-35 program. कि S-400 लेके बैठा है. Russian system के साथ plug in करोगे तो Russians are going to, digital spying करेंगे हम लोग के ऊपर. And let's admit the fact, कभी कोल्ड वॉर का जब कहानी बताएंगे या कोल्ड वॉर लेके कुछ हिसाब किताब करेंगे कभी वीडियो में बैठ के, Russians always during the entire that phase of 1945 to 1990 जब तक कोल्ड वॉर चलता रहा, रशिया ख़त्म हो गया, but they were extremely good spies. और मतलब hands down they were good. और hands down यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. वाई? बिकॉज दे वर टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस. क्योंकि मैं वीक हूँ और मान लो अगर आप स्ट्रांग हो तो मुझे तो थोड़ा सा कनिंग दिखा के, थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट दिखा के आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना ही है, विच इज़ व्हाट द केस विद रशिया वाज. दे वर वीक बेसिकली कंपेयर्ड टू द industrial and technological prowess of West. Russia was weak. So naturally they had a very advanced spy system. ये KGB नाम ऐसे नहीं बना. और यूनाइटेड स्टेट्स का, हॉलीवुड का हम लोग को जो स्टोरी देखने को मिलता है, वेयर ऑल योर जेम्स बॉन्ड एंड जेसन बॉन्ड टाइप्स आर यूलोजाइज्ड एंड ऑल, एक आधा अच्छा था, बट ऑन द होल द स्पाई नेटवर्क ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज और वेस्ट वाज नोवेयर कंपेयर टू व्हाट KGB हैड. सो एनीवे दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. तो इसका एक डर रहता है कि रशिया हम लोग के ऊपर डिजिटल स्पाइंग करेंगे, दैट इज़ वाई टर्की वाज किक्ड आउट ऑफ F-35 प्रोग्राम. अब इमरजेंसी टाइम में, ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग वॉर एंड ऑल, दीज आर मेजर एंड इम्पॉसिबल ऑब्स्टैकल्स टू ओवरकम. तो ये सब हेडेक अपने पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्लियरली आवर फोकस इज डिफरेंट. If I look at Make in India, our focus is different. If I look at strategic autonomy in the Asia Pacific, Indian Ocean region, the focus is different. यहाँ पे F-35 becomes an albatross round your neck. एक बोझ जो आप ना फेंक पा रहे हो, ना उसको लेके आप कैरी कर पा रहे हो. There is another extremely interesting angle जिसको आपको डिफेंस चार्ट्स में आपको मिलेंगे, which is the regional terrain challenges. India's primary conflict zone is the Himalaya region. Whether it's with China, whether it's to a large extent with Pakistan, this region involves very rugged, high altitude mountain terrain. यहाँ पे F-35 का long range engagement strengths are less effective. Indigenous platforms, Russian platforms tailored to Indian operational needs are much more practical options. So these are few of the points. Overall impact and bottom line अगर summarize करना चाहते हैं, rejecting the F-35
ensures that Indian Air Force remains operationally cohesive. It avoids the logistical nightmare of integrating a US-centric platform into a Russia-centric ecosystem. कॉस्ट बचा देता है, बहुत कॉस्ट कम हो जाता है. It helps maintain autonomy, preserve autonomy, and it keeps the focus on systems better suited to regional threats. So Donald Trump का जो tariff dispute है, that has helped shift India's focus from US defense as of now. मैं ये नहीं कि बोल रहा हूँ कि हो सकता है दिस इज शिफ्टेड इंडियाज फोकस परमानेंटली, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक इट इज शिफ्टेड इंडियाज फोकस फ्रॉम यूएस डिफेंस इंपोर्ट्स, सामान लाओ यूनाइटेड स्टेट्स से सामान लाओ, फ्रॉम यूएस डिफेंस इंपोर्ट्स टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स दैट ऑफर्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडियाज बार्गेनिंग पावर, राइट? This strengthens India's leverage in negotiating situation with not just US, with other powers, lot of other powers. This rejection of F-35 and thus the cost saved stands a good chance of redirecting focus and support for the AMCA program. जैसे मैंने बोला, again this AMCA program के ऊपर focus, and should AMCA program deliver on time, then this becomes a good strategic move to safeguard India's autonomy. इंडिया का पैसा बच जाता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, राइट? दिस हेल्प्स इंडिया टू चार्ट एन इंडिपेंडेंट पाथ, प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस ओवर शॉर्ट टर्म गेन्स. बेसिकली पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि पैसा है खर्चा करो, पैसा है तो खर्चा करो, राइट? One of our, a lot of us friends, a lot of us people's pet peeves used to be कि इंडिया का R&D बहुत weak है. So it looks like it's slowly, but then again it's nothing. Even compared to private corporations like Microsoft and all, India as a country का R&D का the kind of money that India spends is nowhere compared to even corporates like Google and Microsoft. So अपना R&D थोड़ा सा weak है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही weak है. This kind of a thing offers you a chance to delve into that, to dive into that and to build it. If all the potential gains that we have listed in this video run successfully, there is going to be a major progress in future. ये तो आप एकदम लिख लो. In terms of India's position as a defense manufacturing heavyweight, कुछ तो हम लोग को देखने को मिल गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद. अभी ये अगर कर पाए, एंड विद द MCA प्रोग्राम एंड एवरीथिंग अगर कर पाए, तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इम्पैक्ट जो हुआ है इन द बायर्स मार्केट अबाउट इंडियाज डिफेंस वेयर एंड ऑल, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10-12 से. सो यू कैन सेफली होप दैट द ग्राफ विल कीप ट्रैवलिंग अपवर्ड्स. कंडीशन इज, एज आई सेड एकदम वीडियो के शुरू में, दैट यू नो इफ इट इज जस्ट रिएक्टिव टू ट्रम्प्स टैरिफ का फ्लिप फ्लॉप, देन देयर इज अ इशू. बिकॉज कल को ट्रम्प वैसे ही करता है ना, पहले एक धमाका सा कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं, आदमी सब टेंशन में पड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं वो नहीं ठीक है 25 बोला था ना, ठीक है आप 2% दे दो. तो अगर ये किया तो देन द होल थिंग बिकम्स वेरी डाइसी. देन दैट पुट्स इंडिया इन अ स्पॉट कि इंडिया तो उसके रिएक्शन में इसको कैंसिल किया, अब क्या करेंगे इंडिया? So let's hope it doesn't come to that, and let's hope that this graph that we are talking about, it keeps going upwards. That's all for today. Stay sharp and I'll see you soon. Jai Guru.